कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की गिनती विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय कहानीकारों उपन्यासकारों में होती है। उन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यास और एकांकी नाटकों का सृजन किया। आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का सारांश देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक महान उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। उन्होंने अनेक कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की। पंच परमेश्वर कहानी उनके द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। उनकी कहानियों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पाया जाता है। पंच परमेश्वर कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। पंच परमेश्वर कहानी में ग्रामीण जीवन के छल प्रपंचों, दोस्ती, दुश्मनी, भाईचारा और न्याय अन्याय का चित्रण है। इसमें दिखाया गया है कि न्याय के आसन पर बैठकर व्यक्ति को व्यक्तिगत राग द्वेष के ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, क्योंकि पंच परमेश्वर का स्वरूप होता है। पंच की वाणी परमेश्वर की वाणी होती है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो गहरे दोस्त हैं। जुम्मन शेख की विधवा खाला यानी कि मौसी के कोई संतान नहीं थी। जुम्मन ने जिंदगी भर भोजन और वस्त्र देने का वादा करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी, परंतु बाद में अपने वादे से वह मुकर गया। जुम्मन की मौसी इस मामले को पंचायत में ले गई, जहां पंच के रूप में मौसी ने जुम्मन के दोस्त अलगू को चुना। यद्यपि जुम्मन और अलगू घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी अलगू ने सच का साथ दिया। उसने न्याय करते हुए ऐसा फैसला सुनाया जो मौसी के पक्ष में और जुम्मन के विरोध में था। इससे जुम्मन उसका पक्का दुश्मन बन गया। कुछ माह बाद अलगू चौधरी का विवाद गांव के समझू साहू से हो गया और पंचायत बैठी तो समझू साहू ने यह सोचकर जुम्मन को पंच चुना कि वह अलगू चौधरी का दुश्मन है, इसलिए फैसला अलगू के विरोध में ही करेगा। परंतु जुम्मन ने न्याय का साथ देते हुए अलगू के पक्ष में फैसला सुनाया और दोनों के दिलों का मैल उनके आंसुओं से धुल गया। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की अलख जगाने का सफल प्रयास किया है। कहानी का मूल उद्देश्य इस तथ्य का प्रतिपादन करना है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है और पंच की वाणी परमेश्वर की वाणी होती है। कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के अलग अलग झगड़े में पंचायत करने के लिए चुने जाते हैं। दोनों पारस्परिक मित्रता का नाता भूलकर वही फैसला करते हैं जो न्यायपूर्ण होता है। जुम्मन के दोस्त अलगू को जब पंच की जिम्मेदारी मिलती है तो वो फैसला मित्रता को भूलकर जुम्मन शेख के विरुद्ध करता है, क्योंकि जुम्मन शेख उसकी नज़र में दोषी है। और इसी तरह जुम्मन, जो अलगू से बदला लेने की भावना से उत्तेजित है, पंच के आसन पर आकर उसके विरुद्ध फैसला नहीं कर पाता है, क्योंकि अलगू निर्दोष है। इस तरह प्रेमचंद ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पंच का आसन परमेश्वर का आसन होता है। इस आसन पर बैठकर कोई धर्म विरुद्ध बात नहीं कर पाता है,
यानी कि न्याय के विरुद्ध नहीं बोल पाता है। इस प्रकार न्याय पालन के रूप में पंच के पद को परमेश्वर के पद के बराबर दर्शाने की सोच इस कहानी में है और इसीलिए इसका शीर्षक पंच परमेश्वर बिल्कुल युक्ति संगत और सार्थक है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को पढ़ने के बाद पंच पद के प्रति आस्था और विश्वास का भाव बढ़ जाता है। मन में यह विचार आता है कि पंच का पद बड़े ही उत्तरदायित्व का पद होता है। पंच बन जाने पर हमें धर्म और न्याय का साथ देना पड़ता है और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पंच पद पर आसीन होकर गलत और अनुचित बात बोलना धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि निष्पक्ष और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के फैसला करना ही पंच का धर्म और कर्म है। इस कहानी में कहानीकार ने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है। परिस्थितियों के कारण मनुष्य कुवृत्तियों के फेर में पड़ जाता है, किंतु ज्यों ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं त्यों ही उसकी आँख के आगे पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है और वह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अच्छे आचरण करने लगता है। यह था मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश और उसका उद्देश्य। वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।